झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख से अधिक हो गई है। 3 दिसंबर तक मैया योजना का कुल लाभुकों की संख्या 64 लाख थी। इनमें से 53 लाख लाभुकों को योजना की तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यानी दिसंबर महीने से इन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। केवल 3 जिलों में लाभुक महिलाएं की संख्या 1 लाख से कम है। राज्य के 21 जिलों में मैया योजना के लाभुकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। केवल 3 जिलों में लोहरदगा, खूंटी व सिमडेगा में लाभुकों की संख्या लाख से कम है। मैया योजना के तहत सबसे ज़्यादा लाभुक रांची जिले में है। रांची में 5.5 लाख पंजीकृत लाभुकों में से 4.5 लाख महिलाओं के बैंक खाते में योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वहीं योजना के सबसे कम लाभुक सिमडेगा जिले में है। सिमडेगा में योजना के तहत पंजीकृत 1 लाख महिलाओं में से 83,000 को योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं गलत तरीके से लाभ लेने से होगी वसूली। मैया सम्मान योजना के गलत तरीके से लाभ लेने वालों को चिन्हित कर राशि वसूली जाएगी। समाज कल्याण निदेशक समीर एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा। इसमें से कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में किसी भी रूप में काम कर रहे कर्मी का परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह का पेंशन पाने वाले व आयकर अदा करने वाले का परिवार भी योजना का लाभुक नहीं हो सकता है। मैया सम्मान की राशि दिसंबर से 18 से 20 तारीख के बीच में रिलीज होगी। सूत्रों ने बताया है कि अनुपूरक बजट राशि की मंजूरी दे दी गई है, पर कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसके बाद ही राशि रिलीज होती है। वित्त विभाग से समाज कल्याण विभाग को राशि हस्तांतरित होने के बाद महिलाओं के खाते में राशि भेजने की शुरुआती हो जाएगी। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी महिला का पति सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करता है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 53,63,354 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों को कड़े गाइडलाइंस जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक जिन महिलाओं का पति किसी भी तरह से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अब तक इस योजना में 53 लाख महिलाओं को लाभ की स्वीकृति मिली हुई है, जबकि 64,42,000 महिलाओं को इसके लिए कुल आवेदन किया है। नए प्रावधान के मुताबिक ऐसे आयोग लोगों को पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और उन्हें पोर्टल से बाहर करना है। उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। बताया गया है कि कई महिलाएं 2-2 जिलों में योजना का लाभ ले रही है। मैया सम्मान योजना के लिए जारी किए गए निर्देश का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूलने नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं से झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। जिन 10 लाख से अधिक महिलाओं का आवेदन अभी लंबित है, उन्हें भी यथाशीघ्र इस योजना से जोड़ने की बात पार्टी ने कही है, जबकि सरकार के पत्र के मुताबिक अब तक प्राप्त आवेदनों की अभी स्क्रूटनी की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई मैया सम्मान योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को 4 माह तक 1,000 रुपये दिए गए थे और दिसंबर माह से 2,500 रुपये
की राशि खाते में जमा करने की घोषणा की गई थी। सरकार ने 11 दिसंबर को भुगतान का वादा भी किया था, लेकिन अब तक यह राशि महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आपस में चर्चा कर रही है किसके खाते में राशि आई है। एक महिला ने कहा है, मुझे तो नहीं मिला है, तुझे मिला क्या? कई महिलाओं ने अपने बैंक पासबुक अपडेट करवाए, लेकिन कोई पैसे की बैंक खाते में नई एंट्री नहीं मिली। महिलाएं आपस में चर्चा कर रही है कि सरकार ने केवल 2500 देने की वादा किया, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने यह योजना शुरू कर भरोसा दिलाया था, लेकिन दिसंबर माह के 2500 रुपये राशि न आने की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुछ महिलाओं ने इसे सरकार की साख से जोड़ते हुए कहा, यदि यह राशि नहीं मिली तो हेमंत सोरेन की सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। अब सवाल यह उठता है, क्या हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खाते में समय पर राशि पहुंचाकर उनकी विश्वास जीत सकती है, या मामला चुनावी वादों को खोखलेपन का सबूत बनेगा? महिलाओं का कहना है कि यदि राशि जल्द खातों में नहीं पहुंची तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ सकती है। चुनाव के पहले राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापक तौर पर अभियान चलाकर 18 से 50 साल की उम्र तक की महिलाओं को इस योजना के तहत फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई। सरकार ने दिसंबर महीनों से लाभार्थियों को 1,000 के बदले 2500 रुपये देने का ऐलान कर रखा है। संभावना है कि 1-2 दिनों के अंदर दिसंबर महीनों की किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरी तरफ लाभार्थियों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बबलाल मरांडी ने लाभार्थियों को राशि रिकवर करने के निर्देश पर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने गुरुवार को यह मुद्दा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी उठाया था। बबलाल मरांडी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि चुनाव से पहले बेरोक-टोक मुफ्त की रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एन-केन प्राक्रेन योजना का लाभ उठाने वाले महिलाओं का नाम छांटकर लाभुकों की संख्या सीमित रखी जाए। बीजेपी नेता ने आगे लिखा है, लाभुक सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना का लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने की दंभ करती थी। लेकिन सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी। हेमंत जी, बिना जांच के पैसे देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, न कि लाभुक महिलाओं पर। भाजपा महिलाओं से मैया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। जानकारी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों के संताल दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को वह देवघर बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना भी मौजूद रहेगी। हेमंत सबसे पहले बरहेट के भोगनाडीह जाएंगे और वीर शहीद सिदो कान्हो, चांद भैरव फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। दरअसल चुनाव होने के बाद सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश किया और मैया सम्मान योजना के लिए 63,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने संताल दौरे पर मैया सम्मान की 5वीं किस्त जारी कर सकते हैं।